नीचे मुड़ के प्रभु हमारे बीच में क्या किया, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले मेरे संदेश में पहुंच जाने से पहले ईश्वर वर्तमान में इस दुनिया में क्या कर रहा है, व्हाट गॉड इज डूइंग इन दिस वर्ल्ड इन द प्रेजेंट टाइम। God picks up an unholy man from this unholy world, make him a holy person, and puts him back in this unholy world to live a holy life and fully support him, help him to live that holy life in this unholy world. ईश्वर का मुख्य काम ये है, ये अशुद्धता से भरा हुआ दुनिया से एक अशुद्ध व्यक्ति को निकाल के उसको शुद्ध बनाने के बाद इस अशुद्धता से भरा हुआ जगत में वापस रखता है, इधर एक पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन जीने के लिए। और उसके लिए उनको जो मदद चाहिए, वो बल चाहिए, ईश्वर देते रहते हैं। That is God's work in the first place. दूसरा एक काम ईश्वर करता है, out of these people who are made holy, God separates some to serve him full time and sends him to a place where God wants him to be, and supports him, helps him, so that what God wants to accomplish there through him may be accomplished. ये दूसरा काम ये है, जैसा ईश्वर अलग किए हुए लोगों में से कुछ लोगों को ईश्वर चुनते हैं पूरा समय सेवा के लिए, और उनको जो जगह में भेजना चाहते हैं उस जगह में भेजते हैं, और उधर उनको जो मदद चाहिए, जो बल चाहिए, वो देते हैं, ताकि उनके द्वारा प्रभु क्या करना चाहते हैं प्रभु करे। ये दो काम ईश्वर करते हैं। आज से 25 साल पहले इधर बैठे हुए हमारे भाई बहनों से मैं थोड़े ही लोगों को जानता था, दानियल भाई, गॉडली और जैकब, ऐसा 2-3 व्यक्तियों को छोड़ के किसी को नहीं जानता, और दानियल भाई को भी इतना नजदीक नहीं जानता। और प्रभु ने मेरे अंदर ऐसा एक बोझ डाला है, उसके बारे में हम बाइबल से आगे पढ़ेंगे। और उस बोझ क्या था, वो मार्गदर्शन क्या था, उसके बारे में लूका का सुवार्ता 5वां अध्याय 1 से लेके 11 तक। आज कोई गुजराती में पढ़ सकते हैं क्योंकि ज्यादा गुजराती लोग भाइयों बहनों हमारे बीच में, बाकी लोग अपने अपने भाषा में देख ले। लूका का सुवार्ता 5वां अध्याय 1 से लेके 11 तक। પાંચમો અધ્યાય અને એની 1 થી 11 કલમ। હવે ઘણા લોક તેના ઉપર પડાપડી કરીને દેવની વાત સાંભળતા હતા। ત્યારે ગનેસરેતના સરોવરને કાંઠે ઊભો રહ્યો હતો। તેણે સરોવરને કાંઠે લાગેલી 2 હોડી દીઠી માછીઓ તેઓ પરથી ઉતરીને જાળો ધોતા હતા। તે હોડીઓમાંની એક સિમોનની હતી, તેના ઉપર તે ચઢ્યો
ને તેને કાંઠેથી થોડે દૂર હંકારવાનું કહ્યું. તેણે તેમાં બેસીને લોકોને બોધ કર્યો. બોધ કરી રહ્યા પછી તેણે સિમોનને કહ્યું કે ઊંડા પાણીમાં હંકારીને માછલા પકડવા સારું તમારી જાળો નાખો. સિમોને તેને ઉત્તર આપ્યો કે સ્વામી, અમે આખી રાત મહેનત કરી છે પણ કશું પકડ્યું નહીં, તો પણ તારા કયાથી હું જાળો નાખીશ. એમ કર્યા પછી તેઓએ માછલાનો મોટો જથ્થો ઘેરી લીધો, એટલે સુધી કે તેઓની જાળ ફાટવા લાગી. તેઓના ભાગ્યા બીજી હોડીઓમાં હતા. તેઓએ ઇશારો કર્યો કે તેઓ આવીને તેઓને સહાય કરે. તેઓએ આવીને બંને હોડીઓને એવી ભરી કે તેઓ ડૂબવા લાગી. તે જોઈને સિમોન પિતર ઈસુના પગ આગળ પડીને કહ્યું કે ઓ પ્રભુ, મારી પાસેથી જા, કારણ કે હું પાપી માણસ છું. કેમ કે માછલાઓનો જે મોટો જથ્થો પકડાયો હતો તેથી તે તથા તેના સર્વ સાથીઓ અચરજ થયા. જબ્દીના દીકરા યાકૂબ તથા યોહાન જેઓ સિમોનના ભાગ્યા હતા, તેઓને પણ અચંબો લાગ્યો. ઈસુએ સિમોનને કહ્યું કે બીહોમાં, હવેથી તું માણસના પકડનાર થશે. હોડીઓને કાંઠે લાવ્યા પછી તેઓએ બધું મૂકીને તેની પાછળ ચાલ્યા. इसका शीर्षक मैं ऐसा देना चाहता हूं, हाउ फिशरमैन became apostles of Jesus Christ. मच्छी पकड़ने वाला कैसा यीशु मसीह का प्रेरित बन गया. पहला बात इधर हम देखते हैं, यीशु एक उद्देश्य के साथ इधर पहुंचा. यीशु को एक टाइम टेबल था. यीशु को क्या करना है, कब करना है, कब तक एक जगह में रहना है, इसके बारे में बहुत अच्छा प्लानिंग था. समरून का स्त्री को मिलने के लिए ही यीशु समरिया होके गया. इधर इन शिष्यों को एक अलग रीति में मिलने के लिए यीशु मसीह इधर आया. इधर आने का मुख्य उद्देश्य ये था, एक चमत्कार करके उनका विश्वास को और मजबूत करके ये 4 शिष्यों को पूरा समय सेवा के लिए अलग करने का है. ये यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य है. यीशु जो कुछ किया है एक योजना के अनुसार किया है. यूहन्ना 17 अध्याय यीशु प्रार्थना करते समय में ऐसा बोला, पिता आपने जो काम दिया है मैं पूरा किया और आपका नाम को महिमा किया. यदि एक विश्वासी इस दुनिया से जाते समय में, जाने का समय नजदीक आते हैं, यदि उनको ऐसा बोल सकता है, पिता आप जो काम मुझको दिया वो काम मैं पूरा किया और आपका महिमा किया, उससे बढ़कर कुछ नहीं है. इसलिए यीशु एक खास उद्देश्य के साथ उधर आया. इनके ऊपर नजर रखे, इनको अभी पूरा समय का सेवा के लिए बुलाने का समय आ गया, ये समझ के यीशु उधर पहुंचा. इसलिए पहला बात है, जीसस वर्कड इन दिस वर्ल्ड विथ अ परफेक्ट टाइम टेबल. हम जो सेवा करते हैं हमको एक टाइम टेबल होना है. हम क्या कर रहा है, कहां तक पहुंचा है, हमारा आज का प्रोग्राम क्या है, आज क्या करना है, उसके बारे में हमको एक उद्देश्य होना. पहला बात. दूसरा, पहला कलम में हम पढ़ते हैं, भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी. नीचे हम पढ़ते हैं और 3 का आखिरी भाग में, तब बैठ कर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा. People who were hungry for the word of God and Jesus giving them the word of God. और हम सुवार्ता पढ़ेंगे तो यीशु के पीछे लोग अलग अलग उद्देश्य के साथ आए हैं.
कुछ लोगों को चंगाई चाहिए था, कुछ लोगों को खाना चाहिए था, कुछ लोग यीशु को देखने के लिए आए, कुछ लोग यीशु का बोलने में कुछ गलती ढूंढने के लिए आए। ऐसा अलग अलग उद्देश्य के साथ लोग आया। इधर लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए, इधर आखिरी में 400 साल के बाद एक व्यक्ति आ गया। वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने लोगों के साथ क्या बोलना चाहते हैं बोलता है, ये समझ के लोग उनके पीछे आया। यूहन्ना 6 का 68 हम जानते हैं, जॉन 6:68 उधर लिखा है, यीशु अपना 12 शिष्यों को देके बोला, ये लोग खाना खाने के लिए आया और आज खाना नहीं मिला, इसलिए निराश होके चला गया। और साथ साथ यीशु बोला, तुम लोग मुझको खाना पड़ेगा, जैसा तुम्हारा शारीरिक भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा आत्मिक भूख मिटाने के लिए मुझको स्वीकार करना पड़ेगा। जब बोल दिया, परिणाम क्या निकला? यूहन्ना 6वां अध्याय में बहुत लोग उनको छोड़ के चले गए। आखिरी में ये 12 शिष्य उधर खड़े थे। यीशु उनको देखे क्या बोला? तुमको भी जाना है तो जा सकता है, इस जगह में दूसरा कोई नेता है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे देखो तुम लोग अलग है, तुम्हारे प्रति मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, कैसा भी मेरे साथ खड़े हो जाओ, ऐसा बोल के उसको रोकने के लिए कोशिश करता। यीशु क्या बोला? यदि तुमको जाना है तो जाओ। उस समय शीशे लोग बोला हुआ बातें हैं ये, हम तुमको छोड़ के किसके पास जाए? तुम्हारे पास अनंत जीवन का बात है। सुबह दूसरा एक बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, हम यीशु मसीह के पीछे प्रतिदिन क्यों रहना है? उनसे प्रभु का वचन सुनने के लिए। और उधर हम देखेंगे तो यीशु पत्रोस का नाव के अंदर बैठ के सिखाया। जब ये हमारा प्रभु इस दुनिया में था, उनका जन्म हुआ, एक गौशाला का जरूरत पड़ा, दूसरे का था, वो गौशाला में उसको लेटाया। और बाद में हम मरकोस का सुवार्ता 3 अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु एक घर में था, घर में बैठ के उपदेश देता था। एक घर का जरूरत पड़ा, एक गौशाला का जरूरत पड़ा, बाद में यरूशलेम में आने के लिए एक गधा का जरूरत पड़ा। और हम जानते हैं आखिरी में यीशु का दफन के लिए एक कब्र का जरूरत था। हमारे पास जो है वो यीशु लेके इस्तेमाल करना चाहते हैं। God wants to use what we have. So different times Jesus used different things. Probably today your house, your car, your money, and whatever you have, God may say that I want to use this for my purposes. Be ready to give to the Lord. और जैसा इन लोग वचन सुनने के लिए आया, ऐसा एक भूख, आत्मिक भूख हमारे अंदर आज है क्या? हम मीटिंग में इकट्ठा होते हैं, उधर मुख्य विषय क्या है? ठीक है, हम प्रभु को देते हैं आराधना के समय में, और प्रभु से लेके जाने का, प्रभु से पाके
पाने का है। और जो कोई प्रभु का वचन का सेवा करते हैं, आपको मैं बोलना चाहता हूं, उस दिन का वचन का सेवा के द्वारा लोग कुछ ले जाते हैं। पूरा हफ्ता के लिए उन लोग अपने पास कुछ लेके रखते हैं, तो वचन का सेवा बराबर। आर यू हंग्री फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? हमारे अंदर ये भूख आज भी है क्या? एक आदमी का भूख मिट गया तो, चला गया तो बहुत खतरे का बात है। भूख एक अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति का एक बात है। हमारा भूख मिट गया तो हम मरने वाला है। इसलिए आज हम में से कोई उस हालत में ना हो। हमारे अंदर जो भूख था, आज भी वो भूख है, तो हम पक्का कर दें। आपको कैसा भूख है, कैसा मालूम पड़ेगा? मैं लोगों का भूख देखने के लिए उनका बाइबल लेके थोड़ा खोल के देखता हूं। ऐसा देखते समय मुझको मालूम पड़ेगा ये आदमी का आत्मिक भूख कैसा है। कुछ लोगों के पास ऐसा बाइबल है, 25 साल पहले खरीदा है, आज भी एकदम नया दिखा रहा है। और वो कभी घमंड करेंगे, देखो मैं ऐसा संभाल के रखता हूं, इसलिए ऐसा नया नया दिख रहा है। और मैं बोलता हूं, आपका भूख मिट गया है। बाइबल यूज करने से शायद वो बिगड़ गया होगा, कोई बात नहीं। ईश्वर आपको एक के बदले में कितना बाइबल दे सकता है। हम बाइबल के लिए, हमारे अंदर एक भूख ईश्वर का वचन के लिए, वचन सुनने के लिए, ये लोग हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। बाकी लोग सब बहुत अलग अलग बात के लिए यीशु के पीछे आया, इन लोग प्रभु का वचन के लिए आया। हम भी प्रभु को देके बोले, स्पीक लॉर्ड, योर सर्वेंट हियर्स। बोलिए प्रभु, आपका दास सुनता हूं। ऐसा हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने का है। यदि हमारा भूख में कुछ कमी हो गया, भूख को बराबर हम कर दें। प्रभु का वचन, उसका महत्व हम समझें। हम ऐसे एक झुंड है दुनिया में, प्रभु का वचन के लिए हम अलग हो गए। और इस पुस्तक का महत्व समझ लिया। इस पुस्तक को बंद करके बहुत कुछ बातें सिखाते हुए दुनिया में, कौन सिखाते हैं? क्रिश्चियन लोग सिखाते। ऐसे दुनिया में ये पुस्तक खोल के देख के इसमें क्या है उसके अनुसार जीने के लिए, उसके लिए तकलीफ उठाने के लिए, कुछ बातें खो डालने के लिए तैयार हो गया हुआ लोग है हम, उनमें उनके साथ है। उसके लिए हम हमारा मंडलियों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते। तीसरा बात इधर हम देखते हैं, इधर पत्रोस को प्रभु बोला, गहरे में ना गहरी में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। कलम 4। और उसका प्रतिक्रिया क्या था? शमन उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। फेल्ड फिशरमैन मेड सक्सेसफुल। पराजित शिष्यों को, मच्छी पकड़ने वालों को विजयी बनाया। ये तीसरा बात है। और इधर दो बातें इसमें है। एक है गहरी में ले चल और अपने जाल डालो मच्छी पकड़ने के लिए। गहरी में ले चलो। 25 साल पहले ये काम शुरू करने के पीछे
ये कलम था, ये बात था। एक दिन सुबह मैं बाइबल पढ़ता था हमारा पारिवारिक प्रेयर में, लूका 5वां अध्याय उस दिन हमारा पढ़ने का भाग था। पढ़ते समय में ये मेरा हृदय को छुआ। अभी तक तुम अहमदाबाद में ही काम करता था, इस जगह में तुम्हारा काम था, अभी इसके बाहर गहरे में ले चल। इस काम शुरू करने के पीछे ये कलम था। आज भी मैं बताना चाहता हूं, प्रभु हमसे कहते हैं गहरी में ले चल, दूर दूर जगह में। उधर शायद हमको संघर्ष ज्यादा होगा, तकलीफें ज्यादा होगा, समस्याएं ज्यादा होगा, हमें डराने वाला बातें ज्यादा होगा, और उंडेल पानी में जाना कठिन है, गहराई में जाना कठिन है। फिर प्रभु हम अपना शिष्यों से बोला गहरे पानी में ले चल। इधर पत्रोस का प्रतिक्रिया इधर क्या है, हम पूरा रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। हमारे जीवन में भी यदि आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मैं बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई किया, अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ नौकरी नहीं मिला, इस कलम आपके लिए है। प्रभु आपका शारीरिक काम में भी आपको मदद कर सकता है। अब प्रभु को देके बोल सकता है अभी तक मेरे पास कुछ बचा नहीं है, इतना साल काम किया, कुछ नहीं है। प्रभु को बोल सकता है। दुनिया आपको देके बोल गए हैं ही इज अ फेलियर, पराजित है, फिर वो पराजित नहीं होगा। मैं थॉमस एडिसन हलवा के बारे में पढ़ता था। शायद 5 साल उम्र में ये बच्चा कुछ बोलता नहीं था, उसको स्कूल से निकाल दिया। वो टीचर उनका पेरेंट्स को एक लेटर लिखा, योर चाइल्ड इज यूजलेस, इसको लेके जाओ। उनका मम्मी क्या लिखा मालूम है, माई चाइल्ड इज नॉट यूजलेस compared to other children, he appeared as if useless। और उनका माँ एक यहूदी स्त्री थी, विश्वासी थी, प्रार्थना किया। आज अमेरिका में एक छोटा सिटी है एडिसन, उधर मेरा बेटी रहती है। अरे ये आदमी इतना प्रसिद्ध हो गया। इफ यू थिंक लुकिंग एट योर चिल्ड्रन, हमारा परिस्थिति को देके, हमारा काम को देके, अभी तक जीवन को देके, यदि बोलता है इतना काम किया, समस्या के ऊपर समस्या, कुछ नहीं देगा। यदि कुछ सेवक लोग मेरा बात को सुनता है तो, इतना साल सेवा किया, कुछ नहीं मिला, प्रभु से बोलो। फिर पत्रोस इधर क्या बोला, एट योर वर्ड, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तेरे कहने से, एट योर वर्ड, दैट इज व्हाट गॉड वांट्स। और हम जानते हैं यीशु मसीह काना में वो शादी में गया, उधर दाखरस का अभाव था। यीशु का माँ आके उधर का सेवक लोगों को बोला, यदि वे कुछ कहता है तो ऐसा ही करना,
यीशु थोड़े समय के बाद आके बोला, एक कुंडे में पानी भर दो। उन लोगों को मरियम पहले से बोल के रखा था, इसलिए उन लोग ऐसा ही किया। परिणाम क्या निकला? वो पानी सब दाकरस बन गया। देखो, साधारण पानी का कलर बदल गया, टेस्ट बदल गया। ये सब प्रभु कर सकते हैं। जब हम प्रभु का बातों को ऐसा ही मानते हैं, तब बदलावट हम देख सकते हैं। लाजरस का कब्र के पास यीशु आया। यीशु बोला, ये पत्थर को हटा दो। मार्ता बोला, देखो ये 4 दिन हो गया, अभी पत्थर को हटाएंगा तो हम इधर कैसे खड़े हो जाएंगे। यीशु बोला, पत्थर को हटाओ। पत्थर हटा दिया। यीशु बोला, लाजरस बाहर आओ। लाजरस बाहर आया। जहां प्रभु का बातों को हम ऐसा ही मानते हैं, उधर आशीष हम देख सकते हैं। पूरा बाइबल पढ़ने के बाद एक बात मैं समझ लिया, where there is obedience there is blessing, where there is disobedience there is curse. You will lose lot of blessings. Obey the Lord. और इधर पत्रोस का प्रतिक्रिया क्या था? पत्रोस इतना ज्यादा मच्छी पकड़ने के बाद 8वां कलम में यीशु के पांवों पर गिरा और बोला, मैं एक पापी मनुष्य हूं। क्यों ऐसा बोला? क्या पाप किया? उसके अंदर बहुत बातें सोचा। सुबह सुबह यीशु आके उसका संदेश शुरू किया। शायद वो सोचा होगा, पूरा दिन काम किया, इतना थक गया, कैसा भी जल्दी घर पहुंचना था। अभी देखो यीशु आया, क्या करेंगे? उसको बोला, ये नाव किनारे से थोड़ा हटाओ। वो उस समय भी हटा के दिया, पर भी कितना अच्छा विचार से किया मालूम नहीं। फिर मच्छी पकड़ने के लिए, जाल डालने के लिए बोला। उधर भी पत्रोस अंदर कुछ सोचा होगा, मैं इतना साल का अनुभव वाला आदमी हूं, अभी यीशु क्या सिखाना चाहते हैं? इधर ए कारपेंटर इज टीचिंग ए फिशरमैन हाउ टू कैच फिश। अभी इधर कुछ लोग मुझको खेती के बारे में सिखाने के लिए आए। मैं उनको क्या बोलूंगा? ये भाई, मैं इसमें पैदा हुआ, बचपन से करता था, और जब कभी छुट्टी में आता था कुछ करता था, मुझको जानकारी है खेती थोड़ा कुछ कैसा करना है, उसके बारे में जानकारी। यदि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, एक आदमी आके मुझको यदि बोले, मेरा प्रतिक्रिया क्या होगा? इसी प्रकार चलिए, पत्रोस यीशु के पैरों पर गिरा, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरा सोच गलत हो गया, मुझको ये मालूम नहीं था, इतना विश्वास नहीं था। आप इतना अचंभित काम कर सकते हैं। failed fishermen made successful. पराजित मच्छी पकड़ने वाले पूरा रात मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा। दिन में यीशु आया, द कारपेंटर ऑफ नासरेथ। एक कारपेंटर का बात सुना, बहुत मच्छियां मिल गए। इसे हम क्या सीखने का है?
केवल आत्मिक बातों में नहीं, भौतिक बातों में भी यीशु हमारा मदद कर सकते हैं। यीशु हमारा सारा बातों के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। जीसस इज सफिशिएंट। He can help us. He can give us wisdom. If you are an engineer, he can make you a good engineer. If you are a doctor, God can make you a good doctor. If you are a clerk, God can make you a good clerk. If you are an IT professional, God can make you a good IT professional. Jesus can help you. Yes, this is something we have to teach our children. Don't be independent of God. Be dependent on him. Trust in him. यीशु मसीह अपने शिष्यों को यूहन्ना 15 में बोला, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। मुझको छोड़ के तुमको कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु को छोड़ के इस दुनिया में जीने के लिए कोशिश नहीं करना। हमारे बच्चों को सिखाना। नहीं, हमारे बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? जीवन में कुछ समस्याएं हैं, पैसा का कमी है, हम क्या बताएं? मैं क्या बताया? मैं बताता हूं, जाके प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना करूं। कितना बार अचंभित बातें हमारे घर में हुआ। हमारा डेनिस इधर उनका घर का समर्पण के समय में बोला, मैं दारिद्र्य को नजदीक देख के बड़ा हो गया। I have seen poverty very closely. राज, ऐसा एक घर, इस मिरेकल समझने का है। मैं मेरा बच्चों को आज भी बोलता हूं। और मैं और एक बात मेरे बच्चों के लिए करता था। रात में मेरे बच्चे सोते समय में मैं उनके ऊपर मेरा हाथ रखे ऐसा प्रार्थना करता था। कुछ माँ बाप मुझको सुनता है तो आपको ये करना है। उस समय मैं प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था? प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है बच्चों के लिए, उनको देने के लिए कुछ नहीं है, और आपके पास सब कुछ है। और जैसा मैं बोला, जब कभी मेरे बच्चे आके बोला, कल मेरा फीस भरना है, इतना 1000 रुपये है, क्या करेंगे? जवाब, जाके प्रार्थना करो, प्रभु कुछ करेंगे। उनका विश्वास को प्रभु पर बढ़ाया। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूं, यदि हम सोचते हैं हम बहुत जगह में अनसक्सेसफुल है, विजयी नहीं है, जो जगह में है वो जगह बताओ। हम पूरा रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, फिर भी तेरे कहने के अनुसार जाल डालूंगा। That's all what the Lord wants. He will direct us, help us. Okay, fourth, इसके साथ मैं अभी पूरा कर देता हूं। Called for a greater job from a small job. मच्छी पकड़ने वाला कहां है? यीशु मसीह का एक प्रेरित कहां? अब में से कुछ लोग जॉन कुरियन को जानता है। उनका पिता एक नामधारी क्रिश्चियन परिवार से, केजी कुरियन, 18 साल उम्र में सेवा के लिए चला गया। थोड़े दिन के बाद उन लोग कहां से भी उसको ढूंढ के घर में लेके आया, बहुत डराया और बोला, दोबारा इस घर से निकलेगा तो ये
नौका का बांधने वाला, जंजीर से तुमको बांध के रखे, ऐसा बोल दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद केजी कुरियन एक लेटर लिख के घर में छोड़ के घर से चला गया। वो लेटर के अंदर काफी बातें था, उसमें से 2 बातें मैं इधर बोलना चाहता हूं। पहला बात, यदि दुनिया का एक राजा कुछ काम के लिए मुझको बुलाया तो आप लोग कितना संतोष के साथ मुझको भेजता था। इधर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, उनका सेवा के लिए मुझको बुलाया और आप लोग मुझको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का एक सेवक और एक पूरा समय सेवा में जो है, उनको यह समझने का है ये काम सबसे श्रेष्ठ काम। दुनिया हमें कैसा भी देखे, दुनिया का लोग कैसा भी देखे, कुछ भी बोले, हम समझना है मैं वो राजा का सेवक हूं, ये समझने का। इसलिए ये 18 साल उम्र में उस समय एक लड़का था, ये निकलते समय में ये सेवा के बारे में उनका समझदारी क्या था यह बता रहा है। दूसरा बात उसने लिखा है, मेरा जरूरतें कैसा पूरा जब हो जाएंगे उसके बारे में चिंता मत करो, आकाश का पक्षियों को खिलाने वाला, जानवरों को खिलाने वाला मेरा जरूरत भी पूरा कर सकता। देखो, हम एक महाराजा का सेवा में हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है, वो राजाओं का राजा है। He is the King of Kings and the Lord of Lords. Ordinary fishermen were called to the service of the King of Kings and the Lord of Lords. That is what the Lord did. मैं कई बार ऐसा सोचा है, यदि पतरस को प्रभु उस दिन ऐसा अपना सेवा के लिए नहीं बुलाया तो क्या होता था। एक मच्छी पकड़ने वाले होके उधर ही मरता था, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। आज देख लिए 2000 साल से ये बाइबल के अंदर 2 पुस्तक ईश्वर उनके द्वारा रखा है। पतरस का पत्रियां, कितने लोग उसके बारे में कमेंट्री लिखा है, कितना बाइबल क्लास हुआ है, पतरस के बारे में कितना स्टडी हुआ, लोगों को कितना एनकरेजमेंट मिला है। इस एक व्यक्ति जब अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया, उधर हम पढ़ते हैं उन लोग सब कुछ छोड़ के उनके पीछे गया। इधर 3 बार पतरस का आज्ञा मानना हम इस भाग में देखते हैं। पहले जब प्रभु बोला ये नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले, फर्स्ट ओबीडियंस, पहला आज्ञाकारी बन गया, बातों को मान लिया। दूसरा, गहरे पानी में जाके जाल डालो, मान लिया। तीसरा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनूंगा। फिर क्या बोला, सब कुछ छोड़ के, केवल पतरस नहीं है, इधर याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास, पतरस, 4 जन यीशु का पहला 4 शिष्य लोग पूरा समय सेवा के लिए यीशु के पीछे। जैसा मैं बोला, यदि उस दिन ऐसा निर्णय नहीं किया, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, हम हमारे काम में ही रहेंगे। प्रभु बुलाया, सही है, प्रभु बुलाया तो ही जाने का है, वो अलग बात। एक प्रभु का दास बोला, आज 2 प्रकार का सेवक लोग है,
एक है प्रभु बुलाने से सेवा में आया, दूसरा प्रभु को बुला के गया। मैं भी सेवा करना, मुझको भी ले लो, ऐसा बोल के गए हुए लोग। और इधर प्रभु एकदम क्लियर बुलाया, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊं। सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे गए। तो समझना है, ये सब बैचलर्स नहीं था, शादी किए हुए लोग था, फैमिली वाले था, वो बाद में हम समझते हैं। और उस दिन ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हुआ, प्रभु के पीछे पूरा समय सेवा के लिए गया। इसलिए हम इनके बारे में 2000 साल के भी बाद में भी पढ़ते हैं। जैसा मैं बोला, 2 पुस्तक उनके द्वारा हमको मिला है। और आज 2000 साल के बाद हम सब साथ में बैठ के इस पत्रोस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। चलिए इधर से आखिरी में 3 बातें कम से कम आपके साथ रहे। पहला बात, गहरा पानी में जाके जाल डालो, दूर दूर जगह में जाने के लिए तैयार होना, तकलीफ उठाने के लिए तैयार होना। दूसरा, पत्रोस बोला है, पूरा रात मेहनत किया, हमको कुछ नहीं मिला, फिर भी तुम्हारे वजन के अनुसार, तुम कहने के कारण मैं जाल डालने के लिए तैयार हूं। आखिरी में हम क्या देखते हैं? तीसरा बात, सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे गया। इसलिए इधर एक ऐसा एक भाग है, 25 साल पहले मुझको नडियाड में, मेहमदाबाद में, लिंगड़ा में, आजू बाजू का जगह में ले आने के पीछे ये कलम है। आगे भी प्रभु ऐसा ही काम करना चाहते हैं, और प्रभु का इच्छा है तो हम भविष्य में और थोड़ा समर्पण के साथ सेवा करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष करे।